उसके रंग, उसके कलर यानी रंग के आधार पे होता है, उसके एज के आधार पे होता है, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे होता है, उसके डिप्टेशन के आधार पे होता है कि वह कितना डिप्ट है ना, कितनी गहराई से वो हम लोग देख रहे हैं, उस पे भी वो उसके आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सॉइल का फॉर्मेशन भारत के संदर्भ में जो हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th में, वो देखना है कि भारत में जो है वो मुख्यतः 6 तरह के सॉइल पाए जाते हैं, यानी 6 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मुख्य रूप से सबसे पहले आपको एलुवियल सॉइल पाया जाता है। तो एलुवियल सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अभी आप लोगों को हमने बताया कि नदियों के द्वारा लाई गई, यानी जो उसका कटाव होता है, नदी के द्वारा चट्टानों को काटती है, पर्वत पठारों को काटती है, या किसी भी चीज़ को काटती है, या बहुत सारे जीव जंतु को बहा के लाती है, उसको डिकम्पोज कराती है जल में, और उसके बाद वो धीरे धीरे सर गल के वो फिर उसके बॉटम में जा कर के बैठ जाते हैं, फिर सॉइल उसके साथ मिल जाते हैं, दूसरे मिनरल्स के साथ, दूसरे तरह के सॉइल के साथ मिलते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी उसमें मिल जाती है, और तब उसको पुनः वहाँ ले जा कर के डिपोजिशन की क्रिया वो लोग कर देते हैं। तो नदियों के द्वारा जो बहा कर लाए गए मलबे से जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उसी फॉर्मेशन को हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। और ये एलुवियल सॉइल जो है वो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण सॉइल होता है और सबसे अच्छा सॉइल होता है, जिसके कारण, सबसे गुडनेस होने के कारण, सबसे अच्छा होने के कारण यहाँ पे प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। तो इस सॉइल पर प्रोडक्शन अधिक होने के कारण इन इलाकों में ही विश्व की घनी आबादी पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग को भारत के संदर्भ में पढ़ना है, तो भारत के संदर्भ में एग्जाम्पल भी देखना है। तो भारत के संदर्भ में पढ़ना है तो भारत के संदर्भ में एग्जाम्पल देखना है। तो भारत के संदर्भ में एग्जाम्पल जो हम लोग देखेंगे, वो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत का जो गंगेटिक प्लेन बोलते हैं हम लोग जिसको, है ना, वो गंगेटिक प्लेन जो है, जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टियों से निर्मित हुआ है, उसको हम लोग वो क्षेत्र जो है वो देखिएगा कि वो नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से निर्मित है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्से पाए जाते हैं, है ना। बिहार पूर्ण रूप से, उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से आपको मिलता है, झारखंड के कुछ हिस्से मिलते हैं, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से मिलते हैं, इन सभी क्षेत्रों के, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से मिलते हैं, राजस्थान, गुजरात, है ना, इन सभी क्षेत्रों के कुछ हिस्से हैं इस इलाके में, जो कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी यहाँ पाई जाती है और वो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में, है ना, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। यही कारण है, मुख्य रूप से यहाँ लोगों को भोजन आसानी से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, भोजन लोगों को ज़्यादा मिलेगा, यहाँ काम आसानी से मिल जाता है, यहाँ पौधे को आसानी से उगा लिया जाता है, एग्रीकल्चर कार्य आसानी से किए जाते हैं, प्लांटेशन आसानी से होता है, पशुपालन आसानी से होता है, और लोगों को रहने की व्यवस्था, इन्हें रोडवेज का निर्माण भी ईजी वे में हो जाता है, फैक्ट्री ईजी वे में बैठाए जा सकते हैं, यहाँ वाटर अवेलेबल होता है, हर चीज़ यहाँ सुविधाएं होती हैं, जिसके कारण यहाँ पे सबसे अधिक आबादी पाई जाती है। और सबसे अधिक आबादी पाए जाने के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग, है ना, अपनी ज़रूरतों को ईजी वे में पूरा कर लेते हैं। तो हम अब अगले वीडियो में आप लोगों के लिए टाइप ऑफ सॉइल, यानी एक टाइप सॉइल का पढ़ा दिए, बाकी जो रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है ना, फॉरेस्ट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, प्लेटू सॉइल है, ये जितने भी तरह के सॉइल हैं उन सभी सॉइलों को मैं पढ़ाऊँगा। अगले वीडियो में आपको मैं वीडियो तैयार करके भेजूँगा। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।